मेरा नाम आरजू काजमी है और आप लोग जानते हैं कि मैं एक जर्नलिस्ट हूँ। अपना एक यूट्यूब चैनल भी चलाती हूँ। उससे पहले पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी काम करती रही हूँ। प्रॉपर जर्नलिस्ट जिसे कहते हैं कि आपने जो है वो पढ़ाई लिखाई भी जर्नलिज्म में ही की हो, और प्रिंट मीडिया से लेकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और उसके बाद सोशल मीडिया तक मैं हर फील्ड में काम कर चुकी हूँ। मुझे आप लोग जानते हैं कि मेरा एक यूट्यूब चैनल भी है, वहां पर मैं बात किया करती हूँ। सही को सही और गलत को गलत कहती हूँ, ये मेरी आदत है। हो सकता है पहले मैंने कभी सही को गलत और गलत को सही कहा हो, लेकिन अब मैंने काफी टाइम हो गया, अपने कई दोस्तों से सीख कर, कई लोगों से समझ कर मैं अब हर चीज को उसी तरीके से बात करती हूँ जो वो है। लेकिन जी यहाँ पर अब हो ये रहा है कि पहले तो मुझे लेटर्स भेजे गए एफआईए की तरफ से, उसके बाद मुझे फोन कॉल्स पे धमकियां दी गई, मुझे सोशल मीडिया पे धमकियां दी जाती हैं, उसके बाद मेरी कैरेक्टर असैसिनेशन की जाती है, मुझे तरह तरह से हैरेस करने की कोशिश की जाती है। और अब इन्होंने ये किया है कि जी आज मैं अपने बैंक में कांटेक्ट किया, मैं बैंक अकाउंट जो है उसमें से मैं अपने कुछ पैसे लेना चाह रही थी, और पता ये लगा कि जी मेरा बैंक अकाउंट, उसके साथ साथ मेरा आईडी कार्ड, मेरा पासपोर्ट, सब कुछ जो है वो एफआईए और पाकिस्तान की एजेंसी की तरफ से ब्लॉक कर दिया गया है। और कहा यह गया कि जी ये तमाम चीजें आपकी ब्लॉक हैं, ना आप कहीं जा सकती हैं, ना पैसा निकाल सकती हैं, ना ही कोई काम कर सकती हैं। तो आपने करना ये है, मुझे एक नंबर दिया गया और मुझे एक नाम दिया गया और कहा कि ये एफआईए का नंबर है, आप इस पर कांटेक्ट करें, वही आपको बताएंगे आपको क्या करना है। साथ साथ ये भी सुनने में आ रहा है कि मुझे अरेस्ट करने की भी तैयारी की जा रही है। तो मैं आप लोगों को ये बताती चलूं कि पाकिस्तान में रहकर अगर हम जर्नलिज्म करते हैं, अगर हम बात करते हैं, तो आप यकीन कीजिए आप लोग कि हम बहुत हिम्मत से ये काम कर रहे होते हैं। वरना यहाँ पे जिस तरह से जर्नलिज्म को दबाया जा रहा है, डराया धमकाया जा रहा है, ये तमाम दुनिया जानती है। अब कहा यह गया कि जी वो नंबर जो मुझे दिया गया था, मैंने उस नंबर पे एक बार नहीं कई बार फोन करने की कोशिश की, मगर वो फोन नंबर बंद जा रहा है। यानी मुझे ये नंबर दिया ही गलत नंबर दिया गया है, ताकि वो नंबर बंद जाए और फिर लोगों को ये बताया जाए कि मैंने कांटेक्ट किया ही नहीं, और इस तरह से मुझे अरेस्ट करना इनके लिए और आसान हो जाए। बहरहाल मैं डरने वालों में से नहीं हूँ। चाहे ये मुझे अरेस्ट करें, चाहे ये मुझे जितना मर्जी टॉर्चर करें, जो मर्जी करना है करके देख लें, लेकिन मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो कहीं भी जो है पिट पिटा के या बात सुनकर या डर के या डरा धमका के जिनको आप अपनी मर्जी की बात कहलवा लेते हैं। ऐसा कभी नहीं होगा। यहाँ पे मैं उम्मीद करती हूँ अपने तमाम ही उन लोगों से जो मेरे दोस्त हैं, जो मेरे फॉलोअर्स हैं, या जिन्हें थोड़ी सी भी मुझसे हमदर्दी है, या जो थोड़ा सा भी मुझे कह लीजिए मेरी वीडियोस देखते हैं, या किसी किस्म की भी, चाहे इसमें आपको मैं मेरे साथ कोई कई बातों में चाहे आपको मेरे साथ इख्तिलाफ हो या कुछ हो, लेकिन बहरहाल मैं सबसे उम्मीद करती हूँ कि आप इस वीडियो को जो मैं सोशल मीडिया पे लगाने लगी हूँ ज्यादा से ज्यादा रीट्वीट करें, ताकि लोगों को पता चले कि पाकिस्तान में जर्नलिज्म करना क्राइम है। और अगर आप पाकिस्तान में रह के जर्नलिज्म करेंगे, चाहे आपने किसी से एक रुपया ना लिया हो, एक गिलास पानी किसी के पैसे का ना पिया हो, लेकिन तब भी लोग आपको ना सिर्फ ये कि डराएंगे, धमकाएंगे, अरेस्ट करेंगे, बल्कि आपके बैंक अकाउंट को सील कर देंगे, आपके आईडी कार्ड, आपके पासपोर्ट, सबको सील कर दिया जाएगा। यहाँ पे मैं उम्मीद करती हूँ अपने तमाम दोस्तों से, चाहे वो पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान से बाहर हो, कि आप लोग मेरी आवाज जरूर बनेंगे। बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मास्क उतारो जी में आप सबका स्वागत है। आज मेरे साथ फिर राजा मुनीब है, पर आज हम बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आए हैं आपके लिए। दिस वन पर्सन कॉल्ड आरजू काजमी इन पाकिस्तान। वो इतना इंडियंस को दिखाती है कि शी रिस्पेक्ट्स ऑल रिलीजन, एंड वो इंडिया से बहुत प्रेम करती है, और वो बहुत वेल विशर है इंडिया की। पर जैसे कि आप इन लोगों को जानते हैं, पाकिस्तानियों को जानते हैं, इनकी डुअल पर्सनैलिटी होती है। ये लोग इधर भी रिलेशन बना के रखते हैं वहां पे, पर ये सच्चे होते हैं पाकिस्तान की। तो लोग इनकी बातों में फिर भी आ जाते हैं, लोग इनके इंटरव्यूज लेते हैं। इतनी प्यारी प्यारी बातें करती हैं, शुगर कोटेड साइनाइड बातें करती हैं। बट दिस वन पर्सन हु ऑलवेज एक्सपोजेस हर, एंड इवन मैंने भी एक बार सोचा था मैं इनका इंटरव्यू करती हूँ, आरजू काजमी का। पर देन राजा मुनी once told me about her because I just mentioned it to him कि आरजू काजमी को भी मैं मैसेज भेज रही हूँ। आई थिंक मैंने भेजा भी होगा, शायद पक्का नहीं है, कि उनका इंटरव्यू। तो ही सेज व्हाट आर यू डूइंग, यू नो हु शी इज एंड व्हाट शी इज। सो इसके बारे में आज हम बात करेंगे। राजा मुनीब आपको बताएंगे कि वो क्या है, क्या करती हैं, क्या उनका एम है। ये मेरा आज इंटरव्यू लेने का एक ये भी मकसद था, क्योंकि आज ना वो वीडियो पे रो रही हैं, एक वीडियो बना के सोशल मीडिया पे, कि देखो पाकिस्तान में एक जर्नलिस्ट के लिए रहना कितना मुश्किल है, हमारे ऊपर क्या क्या होता है, डर रहता है, हमारी जान को डर होता है, ये होता है।
ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, ये आपको राजा मुनि बताएंगे। हाय राजा। नमस्कार मैम। हेलो, हाउ आर यू? कैसे हैं नमस्ते, आप? हाउ आर यू? राजा बताओ जरा, गुड तुम ही गुड। मुझे हमेशा मेरी आंखें खोलते हो आरजू काजमी को लेके। बताओ ये कौन है? देखो, ये वो है जो 2021 तक प्राइम मिनिस्टर मोदी को, इंडिया को गालियां निकालती थी, बहुत कुछ उल्टा सीधा बोलती थी, हिंदू फासिज्म बोलती थी। और 2 महीने के बाद एकदम ये चेंज हो गई और इसको एकदम सारे जो हिंदू हैं वो भाई बहन दिखने शुरू हो गए। माँ बाप से ज्यादा प्यार उनसे करने लग गई। ठीक है, तो ये मोदी जी से? आईएसआई का जो है। मोदी जी से हाँ, प्यार करने लगे? सबसे सबसे इंडियंस को इसका मैंने अभी एक्सपोज किया है अपने यूट्यूब चैनल पे, जहां पर मैंने इसका वीडियोस प्ले किए हैं पुराने, जिसमें एक बोल रही है कि नहीं नहीं, मैं तो हम तो गधे इंडिया में छोड़ आए थे, हिंदुस्तानी ऐसे हैं। फिर इसके ट्वीट्स हैं बहुत सारे, अगर आप देखोगे, जी जी जी। जिसमें ये बड़ी रैपिडली, टिपिकल पाकिस्तानी माइंडसेट और पाकिस्तानी रेडिकलाइज्ड माइंडसेट जो होता है वही है। और सडनली दिन 2 महीने के बाद इसका सारा जो है मेकओवर हो गया। इसको बॉलीवुड पसंद आ गया, इसको इंडियंस पसंद आ गए, इसको मोदी जी पसंद आ गए। यू नो, यहाँ पर भी बहुत लोगों को ये चीज हुई है, मगर टाइम लगता है। बट पाकिस्तान में बैठा हुआ इंसान जो कल तक आपके हर चीज पे आपको गाली निकाले, हर चीज पे आपका क्रिटिसाइज करे, उसका एकदम से चेंज होना जो है वो समझ नहीं आता। तो इसमें मैंने डीपर रिसर्च की थी। तो इनका एक आईएसपीआर करके है, पाकिस्तान आईएसआई का आईएसपीआर, जो इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर देखता है। तो 2019 के बाद इन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी बदली थी। उसमें इन्होंने 3 कैटेगरीज इंट्रोड्यूस की थी: कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3। तो कैटेगरी 1 इन्होंने बनाई थी कि जहां पर ये प्रो इंडियन यूट्यूबर्स फेसबुक अकाउंट्स, इंस्टाग्राम अकाउंट्स बनाएंगे, उनको अपने साथ रखेंगे, उनके साथ बड़ा मिलना जुलना रखेंगे, बड़ी तारीफें उनकी करेंगे, तारीफों के पुल बांधेंगे। और उसमें फिर क्या है कि अपना जो इनको पुश करना होगा, मिस इन्फॉर्मेशन पुश करनी है, कुछ भी पाकिस्तान में बड़ा हो। अब देखो, आज भी इसने रोना धोना मचाया है पाकिस्तान में। जब भी कुछ बड़ा होता है तो आरजू काजमी कोई फेक न्यूज फैला देती है इस्लामाबाद में बैठ के कि दाऊद इब्राहिम को मार दिया, इसको मार दिया, उसको मार दिया, ताकि जो रियल न्यूज है पाकिस्तान की, एक वो बाहर नहीं निकले। और क्योंकि इंडियन सोशल मीडिया का इम्पैक्ट बहुत बड़ा है, तो वो इम्पैक्ट जो है वो फेक न्यूज के पीछे जाए, ओरिजिनल जो है पाकिस्तान की हरकतें उसको छुपा। तो ये एक इसका एक मॉडस ऑपरेंडी तो ये है, जो हमने बार बार इसको एक्सपोज किया है कि ये फिर इसलिए झूठ बोल रही है क्योंकि आज वहाँ असली बात जो है वो ये है। और आज भी इसने वही किया, आज इमरान खान की तीनों बहनों को अरेस्ट किया अच्छा। रावलपिंडी में पुलिस ने। अब दिस इज अ बिग न्यूज, उस पर ऑलरेडी पंगा चल रहा है पाकिस्तान में, पाकिस्तानी कर रहे हैं, अमेरिकन ऑलरेडी इस पे बात कर रहे हैं। तो जी इसने आज रोना मचा दिया कि मेरे को एफआईए जो है उसने मेरा अकाउंट सीज किया है, मेरा पासपोर्ट सीज किया है, मेरे को हैरस कर रहे हैं, मुझे गालियां निकाल रहे हैं, जो सच नहीं है। जी। क्यों सच नहीं है? क्योंकि देखो, आप पाकिस्तान में बैठ के पाकिस्तान को अगर गाली निकालोगे ना, तो आपके 10 मिनट वहां नहीं निकलते, ये जाके अपने जर्नलिस्ट को फॉरेन कंट्रीज में भी असैसिनेट करते हैं। इन्होंने लास्ट टाइम कीनिया में असैसिनेट किया अपने एक जर्नलिस्ट को। सारे जर्नलिस्ट को जो थोड़ा सा भी इस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट बोलते हैं, ये उनको जेल में डाल देते हैं। ये इस तरह कुछ नहीं करते। मगर कुछ पाकिस्तान में ऐसे लोग हैं जो दिन रात इंडिया की तारीफें कर रहे होते हैं और उनके साथ कुछ नहीं करते। अच्छा, आप इसका ये देखो, यूट्यूब पे तो ये बैठेगी, आपको लेकर आपसे सुनेगी, थोड़ा सा बोलेगी, हाँ इंडिया में ये है, नहीं हमारे यहाँ माइनॉरिटीज को ये हो रहा है। इसकी ट्विटर टाइमलाइन देखो आप। इसने महारान बलोच पे एक ट्वीट नहीं किया है 23 मार्च तक। मैं इसकी ट्विटर टाइमलाइन देख रहा, 20 मार्च तक कोई ट्वीट नहीं है इसका। ये कोई क्रिटिसाइज नहीं करती पाकिस्तानी स्टैब्लिशमेंट को, ये कुछ नहीं करती। इसका बड़ा सिंपल मॉडस ऑपरेंडी है: इंडियंस को बेवकूफ बनाओ, यहाँ से पैसे कमाओ और उस पर ऐश करो। फिर दुबई जाती है, उस पर लिखती है कि मैं आप शॉपिंग करने दुबई गई हूँ, वहां पाकिस्तानियों के बिजलियों के बिल भरती है, फिलेंथ्रोपिक वर्क करती है, इंडिया से पैसे कमाती है, और वहां लोगों को बोलती है मैं तुम्हारे बिजली के बिल भरूंगी। मुझे बताओ, जिसको इंडिया से माइनॉरिटी से इतना प्यार है, पाकिस्तान में माइनॉरिटीज का इतना बुरा हाल है, ये क्यों नहीं निकलती माइनॉरिटीज के साथ दिवाली मनाने, होली मनाने? ये ट्वीट क्यों नहीं करती हैप्पी दिवाली वहां पर उनके लिए? ये उनको क्यों नहीं, उनके लिए फंड रेजिंग क्यों नहीं करती, जिनके घर वहां जलाए जाते हैं, जिनके घर वहां बुलडोज किए जाते हैं पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से? ये उनके बिल क्यों भर रही है, जिनको बिजली के पाकिस्तान में बिजली का क्राइसिस है, जो बिल नहीं भर सकता, उनको 30-30 हजार रुपए दे रही है?
तो ये आईएसपीआर के मॉडल में है। शी बेसिकली आईएसआई की ये स्टूड है और आईएसआई का ये काम कर रही है। और इसका आप देखो, ये 20 प्रोग्राम करेगी इंडिया पे बड़े अच्छे, फिर एक ऐसे गेस्ट को लेकर आएगी जो बड़ा रेडिकलाइज्ड होगा। अभी इसने रिसेंटली एक को लाया था, वो पारसी है, वो पाकिस्तानी है, वो मरी ब्रूवीज का ओनर है पाकिस्तान में, नेशनल असेंबली का मेंबर भी है। और उसका आप देखो उसने कितना हिंदोफोबिक बोला है उस ट्वीट, उस वीडियो में। और आरजू काजमी ने एक जगह भी उसको क्वेश्चन नहीं किया कि नहीं ये आप गलत बोल रहे हो, नहीं यार इंडिया में मुसलमान ऐसे नहीं है। वो उसको बिल्कुल उसने फ्री टाइम दिया है, वो जो भी बोल रहा है वो उसको बोल हाँ पे हाँ मिला के बात कर रहे हैं। अच्छा तो ये राजीव, ये आईएसआई का एजेंडा है। अच्छा आईएसआई का एजेंडा है। मैंने एक और चीज देखी इसके, मैंने एक दो वीडियोस देखे जहां वो एक रशीद या राशिद करके, वो कौन से वो सईद ऐसे करके कोई मौलवी हैं हमारे, वो जिनकी पतली सी दाढ़ी है, और वो आजकल बोलते हैं मैंने मोदी को वोट दिया है इस बारी, हम्म। वक्फ अमेंडमेंट बिल के फेवर में ही बोल रहे थे, राशिद या ऐसे करके हैं। उनका हाँ वो एकदम है वो रसीद। है ना एक, उसका इंटरव्यू लिया आरजू ने, और उसमें उससे ऐसी ऐसी बातें कहलवाई उसने अबाउट विमेन, अबाउट टू मेक यू नो पीपल बिलीव हर कि देखो ये जो शरिया के बारे में बात करते हैं, या इंडिया के जो मौलवीज हैं वो कितने रेडिकलाइज्ड हैं, कितने रिजिड हैं, एंड दे डोंट रिस्पेक्ट विमेन। और ट्रिपल तलाक पे भी उससे क्वेश्चन पूछे, देन ही गेव सम रियली नास्टी आंसर्स, एंड तो इसने उनको कहती है देखो मैंने एक्सपोज किया है इनको। तो ये भी तो इसने एक मोडस ऑपरेंडी इसका ये भी है कि इज ट्राइंग टू कि वो सबका जो लोगों का फेथ है इस पे आ जाए, लोगों का ट्रस्ट आ जाए इसके ऊपर। नहीं, उसके पीछे एक और चीज है ना इनका तो, ये गिवन है कि ये मुसलमान और हिंदू राइट्स करवाना चाहते हैं लार्ज स्केल में इंडिया में। ये तो सारा दिन लगे होते हैं इनके, इतने ट्विटर अकाउंट्स, इतने फेसबुक अकाउंट्स पकड़े गए हैं जहां से ये हेट फैलाते हैं, ये झूठी खबरें फैलाते हैं। ये हिंदू बनकर आते हैं, ये मुसलमान बनकर आते हैं, नेशनलिस्ट अकाउंट्स बनकर आते हैं, और ये सिर्फ हेट फैलाते हैं, और ये पाकिस्तान से ऑपरेट होते हैं। तो ये तो टाइम एंड अगेन हमारी एजेंसीज ने भी पकड़ा है, कुछ को सस्पेंड भी किया कुछ अकाउंट्स को, और फिर ये अकाउंट जो चेंज हो जाते हैं। तो ये बॉलीवुड से स्टार्ट होते हैं, लोगों को जमा करते हैं। और आपको याद होगा ट्विटर पे एक दो अकाउंट ऐसे थे भी जो हमने पॉइंट आउट किए थे, आपको भी याद होगा जी जी जी। कि वो फिर दलित बन जाते हैं, कोई दलित बन गया, कोई दलित एक्टिविस्ट हो गया, कोई कुछ हो गया। तो हाँ ये तो इनका गेम प्लान है। तो इसलिए ये मौलवी को पकड़ के लाई कि ये दिखाना चाहती थी कि देखो जी इंडिया में मुसलमान कितने खराब हैं। और ये जरा पाकिस्तानी मौलवी को लेकर आए ना, पाकिस्तान में किसी मौलवी को लेकर आए, हाँ, वहां से नहीं लाएगी। नहीं, पर इसने मोहम्मद वहां से क्यों शामी, नहीं लाएगी? मोहम्मद शामी का भी जब वो हुआ था, किसी ने मोहम्मद शामी के बारे में, इंडियंस लव मोहम्मद शामी, और उसके बारे में कुछ नहीं बोला था। पर इसने जानकर उसको, इन लोगों ने मिलके पाकिस्तान के ये जो यूट्यूब के धुरंधर हैं वहां पाकिस्तान के, जो फेक आइडेंटिटी से आए हैं, इन्होंने कितना सोशल मीडिया पे झूठ बोला कि हिंदूज आर टारगेटिंग मोहम्मद शामी। याद है आपको? मुझे याद है मैंने उस पर आर्टिकल भी लिखा था कि जो पहले ट्वीट, पहले आधे घंटे के ट्वीट आए हैं वो सारे पाकिस्तान से आए थे शामी के अगेंस्ट, जो हाँ हिंदू बनकर आए थे। जी। वही मैं कह रहा हूँ कि ये हिंदू बनकर अकाउंट चलाते हैं, ये मुसलमान बनकर भी अकाउंट चलाते हैं, और ये दोनों के बीच में डिवाइड करते हैं। तो इसका भी वही गेम प्लान है कि आप इसको किसी तरीके से इस चीज को एक्सप्लॉइट करो। या आईएसपीआर का गेम प्लान है, या आईएसपीआर के पाकिस्तान आईएसआई का ये है कि इंडिया में हिंदू और मुसलमान के बीच में बहुत गैप क्रिएट करवाओ और राइट्स करवाओ, इनकी इंटरनल स्टेबिलिटी को जो है उसको धक्का पहुंचाओ। तो ये उस एजेंडा के अंदर ये हरकतें करती है बैठ के। तो ये ये जो आज पाकिस्तानी इसकी, मुल्ला को क्यों नहीं लाके एक्सपोज करती? सॉरी, पाकिस्तानी मुल्ला को क्यों नहीं लाके एक्सपोज करती? कश्मीर उधर क्यों की ही चुप करके बैठ जाती है? पाकिस्तानी, पाकिस्तान की लैंग्वेज बोलती है फॉर कश्मीर। हाँ, पाकिस्तान की लैंग्वेज पर कश्मीर बोलती है। आप इसके ट्वीट देखो ना, इसके 2021 तक के ट्वीट देखो आप, और फिर 2 महीने के बाद ही आप चेंज हो गए, आपको एकदम याद आ गया कि नहीं इंडिया बड़ा अच्छा है, इंडियन बड़े अच्छे हैं, और फिर कितनी मैं बदल गई हूँ, मैं मीठी ये कर मीठी गई। प्यारी प्यारी बातें करती है। हाँ, और देन इसका मॉडस ऑपरेंडी ये भी है कि हनी ट्रैप करो पर्सनैलिटीज को। तो मतलब ये सब चीजें भी इसको भी, मतलब मेरे को ये सब भी हनी ट्रैप में आता है। हाँ हाँ, तो पाकिस्तानीज आर वेरी गुड एट दिस गेम, गिव इट टू देम, गिव देम ऑल द क्रेडिट। वो दे आर एक्सट्रीमली गुड इन दिस हनी ट्रैपिंग गेम, एंड शी इज अ पार्ट ऑफ दैट। इसने की है कोशिश, आई कैन नॉट रिवील द डिटेल्स, बट इसने की है कोशिश।
कुछ लोगों के साथ। My God. टिकट्स ऑफर करती है, And जगह we ऑफर करती है, सब कुछ ऑफर करती and we Indians are so gullible. अगर है। आप हमको मुझे क्या, हमको बस मोदी जी किसी कोई अच्छा बोल दे, हिंदू बड़े अच्छे हैं, बड़े खुश हो जाते हैं, देखो देखो पाकिस्तानी भी अब हमारे बारे में बात करें। ये जो हाँ हमारी ये वैलिडेशन की प्रॉब्लम है ना, कि हाँ हमको बाहर वाले से वैलिडेशन चाहिए, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हमको किसी से वैलिडेशन नहीं चाहिए, हमको पता है हम अच्छे हैं। जिसको पता है वो अच्छा है, उसको क्यों वैलिडेशन चाहिए, हमको क्यों पाकिस्तानी। और मुझे आप बताओ, हमको क्यों चाहिए पाकिस्तानी एंकर इंडियन इवेंट्स पे बात करने के लिए? हमारे अपने एंकर्स कम है, हमारे अपने यूट्यूब चैनल्स कम है। हमको किस लिए सुनना है कि पाकिस्तानी क्या बोलेगा बैठ के इंडिया के अकाउंट, इंडियन इंडियन केस पे? अपने इस पे जरा बात करें ना। इसने कितने रिपोर्ट्स आज तक किए, कितने हिंदुओं के घर में जाके इसने दिखाया, कितने हिंदुओं को, अपने पाकिस्तानी हिंदूज को अपने चैनल पे लाके दिखाया कि उनका क्या हाल है पाकिस्तान में। इसने कितने क्रिश्चियन माइनॉरिटीज को लाया और उनसे बात की और उनको दिखाया कि क्या हाल है पाकिस्तान ट्रू ट्रू। में। इसको हम ही मिलते हैं, क्योंकि ये पैसा कमा रही है, पैसा हम दे रहे हैं, अय्याशी पाकिस्तानी कर रहे हैं, बस। और क्या है? फिर हम बोलते हैं हम पाकिस्तान से बात नहीं करेंगे। हम उनको चंदा जमा कर करके दे रहे हैं, उनको ऐश करवा रहे हैं कि वो दुबई जाके फिर शॉपिंग करते हैं। ऐसे ऐसे तो लोग हैं यहाँ बैठे। गुड, शी शुड बी एक्सपोज्ड। बिकॉज बहुत अच्छे मैंने देखा है, बड़े बड़े यूट्यूब चैनल्स वालों ने, एंकर्स ने, इन्फ्लुएंसर्स ने इसका इंटरव्यू लिया हुआ, एंड दे बिलीव व्हाट शी, एंड दे बिलीव्ड देखो, व्हाटएवर शी वाज सेइंग, व्हाटएवर sugar coated नॉनसेंस talk she was doing. और देखो ना, आप मुझे एक चीज बताओ, ठीक है, द आर्ग्यूमेंट इज कि नहीं, हम जाते हैं और हम अपना बात करते हैं वहां पर। मगर मुझे एक चीज आप बताओ, अपनी बात तो करते हो, मगर वो पाकिस्तानी थोड़ी ना आपकी बात सुन रहा है। इसके फॉलोअर तो इंडिया से हैं। तो जो आप अपने चैनल पे बोलते हो, जो लोग आपको यहाँ फॉलो करते हैं, वही लोग इसको फॉलो करते हैं। तो आप इसेंशियली बात तो अपनों से ही कर रहे हो ना, बात तो इंडियन ऑडियंस से कर रहे हो, आप पाकिस्तानी ऑडियंस से तो बात नहीं कर रहे। पाकिस्तान में तो उसको कुत्ता नहीं पूछता, वहां इसको कोई नहीं देखता। इसके 80% ऑडियंस जो है वो इंडियन है। तो ये आर्गुमेंट मुझे समझ नहीं आता, जब आप ये कहते हो कि नहीं जी, ये हम तो इंडिया की बात करते हो, पाकिस्तान को एक्सपोज करते हैं। पाकिस्तान को तो एक्सपोज करते हो, मगर पाकिस्तानी क्राउड के सामने नहीं कर रहे हो ना, आप अपनी अपनी ऑडियंस के सामने कर रहे हो। उनको तो ऑलरेडी ये चीजें पता है, वो एंटरटेनमेंट के लिए देखते हैं तो देखते हैं। बट रियल इम्पैक्ट नहीं है कोई, कि आरजू काजमी के चैनल पे कोई, मैं कहूँ 5 लाख में से 4.5 लाख जो है वो पाकिस्तानी सब्सक्राइबर्स हैं, तो मैं कहूँ हाँ यार चलो पाकिस्तानी देख रहे हो, उनको सुनाई दे रहा होगा। वहाँ 4.5 लाख इंडियन सब्सक्राइबर्स हैं, 50,000 पाकिस्तानी हैं। वो देखते नहीं होंगे, उसमें पता नहीं कितने लोग देखते हैं, कितने नहीं देखते होंगे। चलो, आई होप हमारी ये वीडियो लोग देखें और समझें कि हम लोग खुद क्या कर रहे हैं, इसको इतनी नहीं, ये बड़ा इम्पोर्टेंस जरूरी देते है अवेयर करना लोगों को कि हाउ पाकिस्तान इज गेटिंग इनटू आवर सिस्टम्स, और किस तरह हमको मैनिपुलेट कर रहा है, हमारे माइंड्स को मैनिपुलेट कर रहा है, नैरेटिव मैनिपुलेशन कर रहा है। ये बड़ा सीरियस चक्कर है, ये बड़ा सीरियस अफेयर है। इसको सीरियसली देखना चाहिए, ये इसको लाइटली हम नहीं ले सकते कि ठीक है हम एंटरटेनमेंट के लिए देखते हैं। यार एंटरटेनमेंट के लिए जो है, शहबाज शरीफ को देखो ना, वो इतना एंटरटेनिंग पर्सनालिटी है, इतने उसके बयान देखो फिर, अगर एंटरटेनमेंट देखनी है। किसके? शहबाज शरीफ पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर, अच्छा जितनी हाँ, जितने अच्छा जितना हाँ गया। एंटरटेनिंग वो है, उतना एंटरटेनिंग पाकिस्तान में कोई भी नहीं है। अगर हाँ, आपको पाकिस्तानी एंटरटेनमेंट पसंद है, शहबाज शरीफ को देखो, उसके वीडियोस देखो। आई नो, मैं ही भी सेड देखता कि हूँ, ईद पे हंस के जाके, पागल होता हूँ। ही सेड कि ईद पे जाके पुराने कपड़े खरीद लो। अरे वो, मैं वही तो कह रहा हूँ आपको कि आप लिटरली अगर एंटरटेनमेंट चाहते हो, उस इंसान को सुनो, इतना मजा आता है उसको सुनने में, हंस हंस के इंसान पागल हो जाता है। तो इसकी एंटरटेनमेंट में कहाँ जा रहे हो, चीप एंटरटेनमेंट। यस ट्रू। चलो, थैंक्स सो मच, एंड थैंक यू मैम। आई होप नमस्ते। people watch this video. Thank you.